बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम बंधुओं, ममतामय माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे इस सदगुरु कबीर पारख अनुसंधान केंद्र चैनल को सुनने वाले कुछ सभी को मेरा साधारण नमन साहिब बंदगी। आप लोग की प्रेरणा से, आप लोगों के विश्वास से मैं जो कुछ भी टूटा फूटा विचार आप लोगों के समक्ष बोलता हूँ, इस सब सदगुरु महापुरुषों के बताए विचारों को पुनः दोहराने का प्रयास करता हूँ। कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा का पात्र। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को कमेंट कर साहस बढ़ाते रहें कि मेरे श्रोता लोग सुनते हैं, जिससे मैं आगे भी कुछ संतों के विचार देने का प्रयास करूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन पियासी, मोह सुन सुन आवत हासी। ये शब्द जग जाहिर है। कबीर साहब किसी तालाब के पास खड़े थे और देख करके हंस रहे। तो किसी ने पूछा, क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे हंसी आ रही कि मछली प्यासी तड़प रही है। कहाँ? इस तालाब के अंदर। तालाब के अंदर देखा तो पानी भरा हुआ है। तो साहब से प्रश्न किया कि पानी इसमें है तो तड़प कैसे रही? साहब के भाव को समझना, उनके अर्थ को समझना। कहा, कभी कोई खाला का घर ना है, लोहे के चने चबाने के समान है। ऐसी ऐसी उनकी उल्टवासियां हैं जिनको आम लोगों को पसंद नहीं आता। पता नहीं क्या उल्टा सीधा कबीर साहब पागल। कितने लोग उनको पागल बता देते हैं। पागल फक्कड़ तो है ही। एक कबीर ऐसे व्यक्ति हुए, महापुरुष हुए, संत सम्राट हुए, कवि हुए, समाज सुधारक हुए। ऐसा महापुरुष दुनिया में इनका जोड़ा नहीं है, जोड़ा। और जिस बात को कहना चाहते हैं उसको मनवा के रहते हैं और लोगों को मानना पड़ता है। और जिस वाणी को तोड़ मरोड़ के जिधर घुमाना चाहें, वाणी को उधर घूमना पड़ता है। जिस शब्द को जैसा बोलना चाहें उसको लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसी ऐसी वाणियां, ऐसी भाषाएं। उन्होंने लिखा कि देश विदेश हमहो फिरा। देश विदेश की मतलब विदेश में तो नहीं गए। जैसे बिहार के लोग इधर आ जाते हैं, इसको विदेश कह देते हैं लोग। तो पूरे हिंदुस्तान में कबीर साहब का ज्ञान चमका, जिसको लोगों को समझ में आया कुछ नहीं, लेकिन बाद में आज जो कहा जाए एक कबीर युग ही चल रहा है। जो अब से 700 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को कहा कि
कि संतो चारों बरन चमारा, जो चमड़ी में भेद लगावे चमड़ी से हो जावे न्यारा। और ये बात अष्टावक्र ने भी राजा जनक की सभा में ये बात उन्होंने भी कही थी। ध्यान दें, अष्टावक्र गीता इतनी अच्छी पुस्तक है, शायद उसका जोड़ा नहीं है। जिस टाइम राजा जनक की सभा जुटी थी ज्ञानियों की, बड़े बड़े पंडित, क्षत्रिय, ब्राह्मण और राजा लोग बैठे थे, तो जो आता था तो एक घंटा घड़ियाल ऊपर कोई होता है जिस पे ढोल सा, कि जो आए अंदर प्रवेश करे तो वो बजाए, उसके ऊपर जोर से मारे, जितने वेदों का ज्ञाता हो, जितने ज्ञान का ज्ञाता हो। तो जो आते थे उसमें एक कोई दो ऐसे तीन मार के अंदर आके बैठ जाते थे। सभा चालू होने वाली ही थी, इतने में किसी ने आकर के धमाधम जोर जोर से ढोलक पर बजाना शुरू कर दिया। लोग चौंक गए, ये कौन बड़ा इतना विद्वान आ गया जो अनगिनती बजाया जा रहा। अनगिनती बजाते चले गए। जब सभा में दरवाजे पर प्रवेश करते हैं तो उनको देख के लोग सब हंस पड़ते हैं। क्यों हंस पड़ते हैं? कि अष्टावक्र मतलब 8 जगह से वो तुड़े मुड़े थे, हाथ पैर कमर गर्दन टेढ़े मेढ़े चलते थे। इतनी 8 जगह से तुड़ा मुड़ा था, ढंग से बैठ भी नहीं पाते थे। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े करके चल रहे थे। आए अंदर तो लोग देख के हंस पड़े। जब हंस पड़े तो सोचा कि ये क्या आदमी है ये, और घंटा इतने जोर से बजाए, नाड़ी पागल है क्या, ज्ञानी है ये। तो हंसे तो अष्टावक्र भी हंस गए। अष्टावक्र भी हंसे। अष्टावक्र राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र। और जब अष्टावक्र भी हंसे तो सब चुप हो गए हंस के। तो किसी ने प्रश्न किया कि हम लोग हंसे तो कारण है, पर आप क्यों हंसे, इसका कारण बताइए। तो अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि यहां पर चमारों की फौज बैठी है। आज यदि किसी चमार को भी चमार कहें तो झगड़ा हो सकता है। कानून भी बनाया गया, किसी को अछूत ना कहा जाए, अच्छी बात है। उस समय अष्टावक्र ने बड़े बड़े पंडितों क्षत्रियों को सबको चमार बता दिया कि चमारों की फौज बैठी है। तो उन्होंने कहा, क्यों ऐसे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो अष्टावक्र ने कहा, आप लोगों ने, आप मेरे शरीर को देख करके हंसे, आपने मेरे ज्ञान को नहीं देखा, शरीर को देख के हंसे। तो आप लोग चमड़ी के देख करके हंसे तो चमार हुए। अब चमड़ी को मानते हो, ज्ञान को नहीं, सबका सिर नीचा हो गया। तो यहां पर मैं ये कहा कि अष्टावक्र ने भी चमार शब्द का प्रयोग किया था। चमार कोई जाति नहीं होती, चमार कोई संप्रदाय नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जितनी भी दुनिया में जातियां हैं, आदमी की कर्मों से बनी हैं। जो जैसा कर्म करता था उसी तरह से पेशे के नाम से उसका जाति वर्ण बना दिया गया। जन्म से कोई न शूद्र है न ब्राह्मण है,
गोस्वामी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास बल जाका। कर्म प्रधान ही सब कुछ होता है। हम जैसा करते हैं उसी के अनुसार सुख और दुख मिलता है। मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे ऐसी बातें कही जो लोगों की समझ में नहीं आती थी। कहती कि सास कमारी बहु गर्भ से ननद सठौरा खाए, देखन वाले के लड़किया भैया बांझ पियावत दूध है। एक अचरज हम ऐसा देखा, जल में लागी आग, बोरई ने पात सबई जर वर्गे, मछली के ने लागी आग। क्या है अर्थ है? पहले साधो दही जमावे, पाछे दूहे गाय, बछड़ा वा के पेट में बाटे, माखन हाट बिकाए। क्या अर्थ है इसका? बहुत गूढ़ अर्थ है। तो कहा कि कहे कभी सुनो भैसा दो, यह पद है निर्वाण, जो यह पद का अर्थ लगावा वही संत सुजान है। तो बहुत कुछ यहाँ थोड़ा उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कबीर साहब की उल्टासियों में कितना ज्ञान भरा। कि मछली के आंच न लगी, मछली का प्रयोग सदगुरु ने बहुत जगह किया है। मछली किसे कहते हैं? मछली बाहर वाली नहीं, मछली रूपी जीव। पुरैन पात सबे जल भर गई, यानी तालाब में पुरैन पात्र जो घास का बाढ़ होता है, सब में आग लग गई। आग, पानी में आग लग गई, सब जल गए, राख हो गए, और खाली इसमें मछली बची। मछली ये जीव चेतन, इस शरीर के अंदर दिन रात हम आग में तो झुलस रहे हैं, दिन रात आग की भट्टी में झुलस रहे हैं। जब इसमें शरीर छूट जाता है, मछली निकल के चली जाती है, जीव निकल के चला जाता है। तो ऐसे वाणियों का उन्होंने पता नहीं कहां से उनके इतना दिमाग, माइंड, पता नहीं कहां से कैसे जोड़ गांठ के फिट कर देते थे। अब किसी ने कहा कि पानी में मछली तो है, प्यासी कहाँ है? उन्होंने शरीर रूपी तालाब में ये जीव रूपी मछली इसके अंदर तड़प रही है, शांति चाहती है, सुख चाहती है, लेकिन चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम चाहते तो सुख हैं, पर दुख हमारा संग नहीं छोड़ता। तो हम लोग अपने अंतःकरण मन को शांति पाने के लिए क्या करें? हर आदमी भगवान ढूंढता है, भगवान चाहता है, हर आदमी स्वर्ग चाहता है, तभी तो ये दुनिया भर का टिट्रम करता है। पूजा पाठ, पेड़ को पूजते हैं, पेड़ को देखा हमने कितना, नीम का पेड़ है, वृक्ष पीपल का है, कोई बना दिया। मैं किसी के इष्ट को अपमानित नहीं करने का मेरा भाव, लेकिन लोगों की मूर्खता ऐसी है, उनको जितना ज्ञान पंडितों ने उलझा दिया उसी में उलझ गई। ऐसे प्यार से पेड़ के को दबाते हैं जैसे कोई सच में आदमी का पैर दबा रहे। किसी ईंट पत्थर की पिंडी को ऐसे जोर जोर दबाते हैं जैसे उनके कोई दुख हो रहा है। अरे ईंट को दबा रहे हो, ठीक है, नमस्कार कर लो, आपकी भावना है, दबाने से उसको कोई महसूस तो हो नहीं सकता।
भावना है आपकी, और पेड़ को सबको इनको धूप बत्ती करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पानी डालते हैं, और उसी से मोक्ष मांगते हैं, धन मांगते हैं। देवी देवता की पिंडी के पत्थर पर कोई एक पत्थर रख दिया जाए सड़क के पास, और लाल सिंदूरी रंग से, हनुमान जी के रंग से उस पत्थर पर रख दिया, समझ लो हाँ हनुमान जी बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पर कोई सड़क निकाल दे। ये धर्म की प्रॉपर्टियां हैं कि हनुमान जी बैठे हैं, धर्म का अपमान होगा। कहीं किसी पीर की मैंने आंखों देखा, हरिद्वार में है, कहाँ शायद हरिद्वार में, बिल्कुल स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 पर, वहीं को मजमा लगा के कई दिनों तक पीर को नीली चादर बिछा करके वहीं बैठा रहा। सवारी उधर से उतरती थी लेकिन उसको बचा देते थे। कई दिनों तक वहीं पर वो ड्रामा करता रहा। ऐसे धर्म के नाम पर कैसे लोग किसी जगह भी पीर की मूर्ति, पीर का 4 ईंटें रख दिया और नीली चादर उड़ा दिया, पीर बाबा यहाँ है, अगर तोड़ फोड़ करोगे तो नाश हो जाएगा। ये सब क्या है? धर्म की आड़ में लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों को पागल बना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने से कहा कि जेते आत्मा तेते सालिक राम, बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। जो आत्मा है, जो बोलता है, खाता है, उसको पूजिए। पत्थर को पूजने से हमें क्या मिलेगा? पत्थर में क्या रखा है? हम उससे अर्थ धर्म काम मोक्ष मांगते हैं, स्वर्ग मांगते हैं, भगवान के दर्शन चाहते हैं। ये भगवान की चाह पाने का कोई मार्ग नहीं है। अगर चाहते हो भगवान को पाना तो सभी सतगुरु कबीर साहब ने कहा, बेशक मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये घर खास मुआ का है, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, वो घर खास खुदा का है। इन पत्थरों के मंदिर मस्जिद को अगर तोड़ भी दिया, टूट गई है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, कितने मंदिर तोड़े गए, सड़कें निकाली गई, क्या बिगड़ गया? धर्म के नाम पर लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे किसी आत्मा को दुख पहुंचा दिया, किसी आत्मा को कष्ट पहुंचा दिया, सबसे बड़ा पाप तो वो है। हम लोग धर्म की आड़ में भक्ति करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, बहुत बड़े हम लोग संत महापुरुष पारखी संत बनते हैं, बढ़िया बढ़िया खूब चिट्टे चिट्टे कपड़े, दाग न लग जाए, पहनना अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अंदर से कैसे रंगे हुए हैं? क्या हम सबके अंदर वो परमात्मा देखते हैं? कबीर साहब की वाणियों को तो बोलते हैं, कभी जेते आत्मा तेते सालिक राम। सबके अंदर आत्मा है, उन आत्मा को हम क्या कर रहे हैं? राग द्वेष निंदा चुगली, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे में बुराइयां ढूंढना। अरे अपने में बुराई ढूंढो, जीवन बीत जाएगा अपनी बुराई निकालते निकालते, पर अपनी बुराई को हम निकाल ही नहीं पाते और अंदर कचरा भर लेते हैं। इंग्लिश में कहा गार्बेज इन गार्बेज आउट।
कचरा डालो, कचरा निकालो। जो हम रोज बोलते हैं, निंदा, चुगली, राग, द्वेष, क्या है? यही चीज अंदर भर रहे हैं। टीवी देखते हैं। मैं साधिकाओं को देखा भी है, सुना भी है। टीवी तो नहीं आश्रम में है, पर उससे बड़ा टीवी, खतरनाक टीवी, जिसमें जो चाहे वो देख सकते हैं, जो चाहे। टीवी में तो कुछ अच्छी ही बातें आती हैं, लेकिन खतरनाक चीज देते हैं मोबाइल। 20-20, 25-25 हजार का सब के पास मोबाइल होता है, चाहे साधु संत है, चाहे साधिकाएं हैं, लेकिन उसका नियम होना चाहिए। मोबाइल होना बुरी बात नहीं, उसका प्रयोग कैसे कहाँ किया जा रहा है, इस पर नियंत्रण कभी नहीं। बस हस्तक्षेप करते हैं। फालतू बात किसी से न कहो, ठीक है, अच्छी बात है। समय से कहो, अच्छी बात है। लेकिन इसको कभी देखते हैं कि रात में रजाई के अंदर घुस करके, ब्लैंकेट के अंदर घुस घुस करके अंदर क्या देखते हैं? को देखने आता है? फोन होना चाहिए केवल अपने काम के लिए, तो नेट ना डलवाओ। फोन करने के लिए फोन होना चाहिए, समय से करें। मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते हैं। ये प्रदूषण है कि नहीं? मन खराब होता है, इंद्रियों असंयमित होती हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने को नहीं साध पाए जंगलों में रह करके। हम लोग समाज के बीच में, अपने परिवार के बीच में हर लोगों से हंसी मजाक करते हैं, मिलते हैं। वैसे तो कह देते हैं स्त्री का आश्रम में निषेध है और पुरुष का आश्रम में निषेध है रहना। ठीक है, बहुत अच्छा नियम बना है, लेकिन क्या इस नियम को हम लोग पालन करते हैं? कैसे पालन करते हैं? रात को नहीं रहते, पूरे दिन वहां जो मर्जी करो, मिलो जुलो, बातचीत करो। सिर्फ अपने काम से अलावा मतलब नहीं होना चाहिए। पुरुष को टच तक नहीं करना चाहिए, और स्त्री को पुरुष को टच नहीं करे, पुरुष स्त्री को टच न करे। ये सहमत है। गुरुदेव कहते थे कि चरण स्पर्श दूर से कराओ, शिष्य है तो दूर से स्पर्श करे, पैरों को न छुए। लेकिन आज कहना नहीं चाहता। आज टच से तो कोई परहेज है ही नहीं। तो ये हम अपने मन, वाणी, कर्म को क्या हम नियंत्रित कर रहे हैं? सभी लोग हैं। मैं कोई बोल रहा हूं, गलतियां हमारे से भी हो सकती हैं, लेकिन जो गलतियां हों उनको सुधारना चाहिए और सुधारने का मौका भी देना चाहिए। मैं लेकिन ये सभी के लिए नहीं कह रहे हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, अच्छे बहुत हैं, अच्छे संत महापुरुष हैं, अच्छे साधिकाएं हैं, अच्छे लोग हैं, सामाजिक के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम उन पर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम अपना अपना सब सुधार करें तो सब सुधार हो जाएगा। समाज का सुधार कैसे होता है? समाज सुधार करने चले, सिगरेट पी रहे हो, अरे अपना सुधार कर लो, एक आदमी सुधर गया। तो मैं क्या कह रहा था कि पानी में मीन प्यासी, अपने मूल पर आए। सदगुरु कहते कि पानी में मीन प्यासी क्यों है? क्योंकि हम लोग दिन रात क्या कर रहे हैं? दिन रात अशांति वाला काम कर रहे हैं। दिन रात हमारे मन में लालच, काम, क्रोध ये उठता रहता है। जब तक हम इन पर ध्यान नहीं देंगे,
न स्वर्ग होगा, न मोक्ष होगा, न कल्याण होगा, कुछ भी नहीं। कहते तो साधु लाइन में आकर के हम आधे मुक्त हो जाते हैं। वो तो ठीक है, मुक्त हो जाते हैं भाई, बच्चे नहीं पैदा करना पड़ता, परिवार नहीं होता, आधी उलझन तो खत्म है। लेकिन जब आधा रास्ता काट दिया, 100 किलोमीटर जैसे चलना है, 50 कट गया, 50 ही तो रह गया। उस 50 को हम क्या कैसे तरीके से पार कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा उलझा लेते हैं। इसलिए सबको अपने पर नियंत्रण, सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे, अपने दूसरे पर शील का व्यवहार और अपने पे कठोरता, अपने पे संयमता रखें, दूसरे से शील का व्यवहार करें। कहाँ करते हैं? अपने पे कठोर कहाँ होते हैं? दूसरे पे तो जितना बन सके तो उसको नीचा दिखाने का ही प्रयास करते हैं। जो बातें ना हुई हो उसको उड़ाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाएं, बदनाम करें। तो ये सब बातें शोभा नहीं देती, ना समाज में किसी को, ना किसी साधु संत को भी। इसलिए जीना सीखें। जीने का तरीका सदगुरु कबीर साहब बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर कबीर साहब की हम वाणियों को पढ़ते हैं तो उनको अनुसरण करें, उस पर चलें, निष्फिक्र होकर के अपना कल्याण करें। मरने के बाद स्वर्ग किसी को नहीं मिलता। जीते जी ना मुयो, मरे काम मुयो, जो जीते ही ना मुयो। तो जीते जी अपनी मुक्ति कल्याण करें। अगर मेरे से कोई बात कहने में कुछ गलती हो गई हो, इसके लिए क्षमा का पात्र हैं। इस सदगुरु के बताए हुए विचारों को दोहराने का प्रयास किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, वंदन है।